जो हमने घर से सीखा ना, वो चीज़ें लंबे टाइम तक हमारी ज़िंदगी का पार्ट बनी रहती हैं। वो हाँ, गलत चीज़ को आप त्याग देते हैं पढ़ लिख कर। ये पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आप बार बार पढ़ रहे हो डिजिटल लाइब्रेरी या लोगों को वैन घुमा घुमा के ज्ञान बढ़ा रहे हैं, दिमाग बढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में दिमाग जो है जब तक नहीं बढ़ेगा, एक कहावत सुनी हो अगर तुमने कि मेंढक को सोने की ईंट पर भी बैठा दोगे तो क्या करेगा, वो कूद के जाएगा नाली में ही। ये लोगों पे भी है बेटा, ये कि आप किसी कम पढ़े लिखे या जिसका दिमाग विकसित नहीं है, पढ़ाई लिखाई ऐसा नहीं, मेरी मदर भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन एक चीज होती है सामाजिक बुद्धि, वो इंसान की अपने आप समाज में रह के डेवलप हो जाती है। अब क्या हो गया, अब हो गई एलिनेटेड फैमिलीज। अब हमारी फैमिलीज ऐसी नहीं है तुम में से किसी की कि तुम्हारे 20-20 लोगों का घर का परिवार हो, 3, 4, 5 लोग हद से हद फैमिली में रह गए। तुम्हारी पीढ़ी शायद लास्ट है जिनमें 3 या 4 भाई बहन होंगे। जो अब बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, 99% वो सिंगल चाइल्ड, हद से हद 2 बच्चे, और 2 बच्चे देखना पहली बेटी होगी तो ही दूसरा बेटा होगा, ऐसे बहुत कम, किसी किसी की 2 बेटियां भी है, नहीं मुझे पता है, किसी किसी का 1 बेटा भी है। लेकिन आज के दौर में आप किसी परिवार में इतने बच्चे, अगर वो पढ़ा लिखा ठीक ठाक है परिवार, 2 से ज्यादा बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। ये जो चीजें थी ना पहले सामाजिक समझ वाली, वो समाज से सच में आती थी। एक बच्चा जो 10 साल का है वो अपने ताऊ मामा चाचा बुआ के घरों में जाता, बहुत कुछ सीख के आता था। अब ये सब हो गया बंद, तो इसीलिए अब ना पढ़ाई की तरफ धकेलना जरूरी हो गया, क्योंकि पहले जो सामाजिक विकास गांव में रह के हो जाता था वो नहीं होता। अब सब गांव में भी देखो, कितने गांव तो खाली पड़े हैं, गली की गली में ऐसा होता है 5-6 घर तो पूरे खाली हैं, एक आधी जगह घर में लोग रह रहे हैं। कहाँ गए, तो कोई नोएडा चला गया, कोई गुड़गांव चला गया, कोई कहीं और चला गया, सब बच्चे बाहर जाके सेटल हो गए। अब ये पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी है क्योंकि अब वो सामाजिक पढ़ाई लिखाई जो किताबों से ना होकर जबान से, पेरेंट्स से सुन सुन के, दादा दादी से आ जाती थी ना, वो खत्म हो गई। तो इसीलिए पढ़ाई पर ज्यादा काम किया जा रहा है, नहीं तो फिर ये कहावत चलती रहेगी कि मेंढक को सोने की ईंट पर बैठा दो तो भी वो कूदता गंदगी की नाली में ही है। आज भी ऐसा ही है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप उनको कितनी सुविधाएं दे, जिनकी बुद्धि कम है, उनकी समझ में नहीं आता, वो कभी ग्रेटफुल नहीं होंगे, वो थैंकफुल नहीं होंगे, और वो हमेशा सोचेंगे कि हम तो इसके काबिल थे। जैसे नालायक आदमी को अगर आप ज्यादा सुविधाएं दोगे ना, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है अरे मैं तो इस काबिल था इसलिए मुझे ये सब मिला। वो ये कभी नहीं सोचेगा कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम जो इतने लोग यहाँ बैठे हो, तुम अपने घर से सुबह निकले होगे, आधों ने खाना भी नहीं खाया होगा, कुछ 6:30 निकले होंगे, कुछ 7, कोई 7:30, कोई 8। अब तुम्हें यहाँ बैठे बैठे 3 बज जाएंगे। इतनी देर तक तुम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हें फील नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है धीरे धीरे तुम लोगों के मन में ना